सो हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक का। देखो द क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इफ़ द नंबर ऑफ सीट इन अ सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 25%, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेज इन द रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन विल बी। बोल रहा है क्या होगा। देखो सबसे पहले सीट देखो, सीट है ना जो, वो क्या है 25% इंक्रीज हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन आपका क्या होता है 1/4 होता है फ्रैक्शन। तो मतलब चार है तो 5 हो गया है सीट, ठीक है। सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाई 25% हो रहा है ना, तो पहले 4 था 5 हो गया, सीट हो गया ये, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ टिकट का जो कॉस्ट है इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। 10% का जो फ्रैक्शन होता है ना 1/10 होता है, ठीक है। तो 10 से पहले था, अब 11 हो गया है, 11 हो गया। तो बोल रहा है इफेक्ट ऑफ द दिस चेंजेस इन द रेवेन्यू ऑफ द कलेक्शन। तो रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, सीट में कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। पहले सीट था 4, अभी उसका कॉस्ट कितना पड़ा था 10, तो 4 यहाँ पे 40, ठीक है। अब सीट कितने हो गए 5, कॉस्ट कितना हो रहा है पर कॉस्ट 11, तो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 कितना होगा 55 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो रेवेन्यू पहले 40 हुआ था, अभी 55 हो गया, तो 40 पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल दो इसका, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 दूना 40, 20 पच्चीस 100, 15 75, ठीक है, बट्टा 2, 75/2 37.5 होगा। तो 37.5% का क्या होगा आपका आंसर होगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ईच एज ऑफ क्यूब, देखो ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। क्यूब है, क्यूब का एज बोल रहा है, एज क्या मान लो कि पहले 50% का फ्रैक्शन देख लो, पहले क्या होता है 50% का फ्रैक्शन आपका होगा 1/2, ठीक है। तो पहले 2 था, अब कितना हो गया 3 हो जाएगा। उसकी साइड बोल रहा है, एज मतलब साइड हो गया, ठीक है ना। तो एज पहले 2 था, अब 3 हो गया। तो इनकी वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू होता है, 2 पे पावर क्यू करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यू करेंगे, 3 तरीके 9 27 हो जाएगा। तो 8 से 27 का, 8 से कितना इंक्रीज हो रहा है 27, 19 का। अब इसका परसेंटेज कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1900/8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 हुआ, 8 तक 24, 8 तरीके 24 हुआ, 6 हुआ, 8 7 56 हुआ, 4 हुआ, 8 5 40, 237.5% हो रहा है। तो योर आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द लेंथ ब्रीथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज इंक्रीज बाई 20%, 10%, 30%। लेंथ हुआ आपका 20 से क्या हो रहा है 5 से 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और 30% का फ्रैक्शन 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ बोल रहा है पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। ब्रीथ क्या बोल रहे हैं, पहले 10 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। और पहले क्या बोलते हैं हाइट कितना था आपका 10 था, 3 का इंक्रीमेंट हुआ 13 हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम निकालेंगे तो LBH होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दहाँ 50, 50 दहाँ पे 500, 10 दहाँ पे 100, 500 हो गया। और 6 और 11 का 66 करेंगे, 66 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 78 के 8, हासिल कितना हुआ आपका 7 हुआ, 13 6 78, 78 7 85 हो गया, 85, ठीक है। तो 500 पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है देखोगे तो 358 का, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 00 से 00, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 6 30, 71.6%। योर आंसर वुड बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथे नंबर पे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 1%। पहले 100 था, ठीक है,
1% इंक्रीज हो रहा है, मान लो रेडियस, तो 101% हो गया। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इट्स एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो पाई दोनों में कांस्टेंट है तो पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। आर है पहले, आर की आर स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 101 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 00 10,000 हो जाएगा। 101 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, करके देख लो। 101 101, एक कम है एक, जीरो एक, जीरो जीरो जीरो, एक कम है एक, जीरो एक आ रहा है, जीरो आ रहा है, दो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक, मतलब 10,201, ठीक है। तो मतलब 10,000 पे आपका कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 201 का इंक्रीमेंट हो रहा है, होगा कि नहीं, 201 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो से जीरो कटा, 2.0%, 100 से डिवाइड करेंगे 2.01%, तो योर आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ इनक्रीज, देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाई 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस बाई, देखो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5 होगा। इंक्रीज कर रहा है तो 5 पहले था, अभी 8 हो गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इस ओरिजिनल प्राइस, अब मान लो कि 5 से 8 हो गया, अब इसका क्या बोल रहा है, फिर वापस बोल रहा है आने को, पहले इधर से यहाँ पे गया, अब बोल रहा है अब वापस आने में कितना % का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ओरिजिनल पर, ठीक है। न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस में आने पे कितना का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा न्यू प्राइस में, तो 8 से आपको फिर 3 का डिक्रीमेंट करना होगा। देखो कितना % हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 300, 8 से डिवाइड करो, 8 3 के 24, 6 हुआ, 8 7 56, 4, 8 से 56 4 हुआ, 8 5 40 हुआ, 37.5% हुआ, ठीक है भाई, 37.5%। योर आंसर वुड बी बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ डन यार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी आपसे, ठीक है।